नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, लोगों को सुरक्षित व आरामदायक यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक हमीरपुर में संपन्न। मिशन रिपीट को लेकर बनाई गई रणनीति। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के 61 स्कूलों के लिए वर्षा जल संग्रहण संयंत्रों का किया शुभारंभ। और प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक किया हासिल। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज हमीरपुर से हिमाचल पथ परिवहन निगम की 195 नई बसों में से 16 बसों के एक बेड़े को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष की गई बजट घोषणा के तहत परिवहन निगम द्वारा 205 नई बसें खरीदी जानी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 87 बसें पहले ही पहुंच चुकी हैं और शेष बसें जल्द ही पहुंच जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये बसें पुरानी और खराब हो चुकी बसों के स्थान पर संचालित होंगी। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस वित्त वर्ष के बजट में उन्होंने 360 नई बसें शामिल करने की घोषणा की है और जल्द ही इन सभी बसों को खरीद कर निगम को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार लोगों को सुरक्षित और आरामदायक यातायात की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस अवसर पर परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह और शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा कार्य समिति की हमीरपुर में आयोजित 2 दिवसीय बैठक आज संपन्न हुई। बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर, पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, प्रदेश पार्टी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन और प्रदेश संगठन महासचिव पवन राणा भी मौजूद रहे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा शुरू किया गया महासंपर्क अभियान सफल रहा है और पार्टी के हर कार्यकर्ता ने इस अभियान में अपना योगदान दिया है। सुरेश कश्यप ने कहा कि प्रदेश व केंद्र में डबल इंजन की सरकार होने से हिमाचल में विकास की गति कई गुना बढ़ गई है। इस अवसर पर केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने अपने संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश लगातार प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। इंसेंटिव स्कीम के कारण आज देश के अलग अलग क्षेत्रों में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। जैसा कि फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भारत को माना गया कि दुनिया को दवाइयां देने का काम भी कोविड के समय भारत ने ही किया। वैक्सीन भी लगभग 150 से ज्यादा देशों को देने का काम भारत ने किया। लेकिन रॉ मटेरियल जो है दवाइयों का आज भी वो दूसरे देशों से लगभग 80% आता है। वो रॉ मटेरियल यहाँ पर बने तो एपीआई पार्क भी यहाँ पर बनेंगे तो उसके लिए भी पीएलआई स्कीम लाई है। फुटवेयर यहाँ पर बने, फर्नीचर यहाँ पर बने, बाकी सेक्टर्स में हो तो उसके लिए भी पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम को लागू किया गया। मात्र पिछले 5 वर्षों में भारत ने किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हिमाचल में न सिर्फ विकास कार्यों को गति मिली है बल्कि अभूतपूर्व विकास कार्यों को अमलीजामा पहनाने का काम किया गया है। इस दौरान मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि संगठन को आगे रखकर बढ़ने की प्रवृत्ति से ही भाजपा के कार्यकर्ता का मूल भाव बनता है। उन्होंने कहा कि मिशन रिपीट के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठन द्वारा तय कार्यक्रमों के अनुसार कार्य करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों का भारत निर्माण करने में हिमाचल की निर्णायक भूमिका है, जिसके लिए सभी को एकजुट होकर तैयार रहना होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान भाजपा सरकार सर्वजन हिताय नियम के अनुसार आगे बढ़ी है। मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सबके आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में आपके परिश्रम से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार, और सरकार चलाने का दायित्व मेरे ऊपर जिस प्रकार से आया उसका मैंने निर्वहन करने की ईमानदारी से कोशिश। अब 4.5 वर्ष का हमारी सरकार का कार्यकाल बीता है और इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में दावे के साथ कह सकता हूं कमियां भी रही होंगी, लेकिन उसके बावजूद उपलब्धियां भी बहुत रही।
ईमानदारी से कोशिश की कि हम सब मिलकर के सरकार को चला करके हिमाचल प्रदेश में ऐसी परिस्थिति पैदा करें कि आने वाले समय में फिर से हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बैठक में वरिष्ठ भाजपा नेता व पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमेशा एक सीखने वाला अनुभव होता है और इससे पूरे भाजपा संगठन को नई ऊर्जा मिलती है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में इस बार मिशन रिपीट करके भाजपा एक नया मील का पत्थर स्थापित करेगी। बैठक को राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य संजय भाटिया ने भी संबोधित किया। बैठक में केंद्र सरकार के 8 साल के कार्यकाल की उपलब्धियों और प्रदेश सरकार के 4.5 वर्ष के कार्यकाल में हुए विकास पर आधारित राजनीतिक प्रस्ताव भी पारित किया गया। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हमीरपुर की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला से वर्चुअल माध्यम से जिले के 61 स्कूलों के लिए वर्षा जल संग्रहण संयंत्रों का शुभारंभ किया। इन संयंत्रों का निर्माण आईसीआई फाउंडेशन द्वारा कारपोरेट सामाजिक दायित्व योजना के तहत किया गया है। इस अवसर पर विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि समाज में बदलाव के लिए बच्चे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने विद्यार्थियों से स्वच्छता, जल संग्रहण और पर्यावरण संरक्षण में योगदान देने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य पर देश के सभी जिलों में 75 अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए विद्यार्थियों से इस बार बरसात के सीजन में पौधे लगाने का आह्वान किया। उन्होंने जंगलों में आग लगने की घटना पर चिंता जताते हुए कहा कि इससे न केवल पेड़ पौधों का नुकसान होता है बल्कि असंख्य जीव जंतु भी नष्ट होते हैं। उन्होंने वर्षा जल संग्रहण व जल संरक्षण के लिए आईसीआई फाउंडेशन द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना भी की। हिमाचल की पुरुष कबड्डी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हरियाणा के पंचकूला में आयोजित हो रही इस प्रतियोगिता में प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने फाइनल मैच में हरियाणा की टीम को हराकर स्वर्ण पदक प्राप्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पुरुष कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा कि ये उपलब्धि सभी प्रदेशवासियों के लिए गौरव का विषय है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी प्रदेश पुरुष कबड्डी टीम को स्वर्ण पदक हासिल करने पर बधाई दी है। आज विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है। लोगों को खाद्य सुरक्षा के प्रति जागरूक करने और खाद्य पदार्थों से जुड़ी विभिन्न जानकारियां देने के लिए हर वर्ष 7 जून को खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सुरक्षित खाद्य बेहतर स्वास्थ्य। खाद्य सुरक्षा दिवस पर आज नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा जब इसके नागरिक स्वस्थ होंगे। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि स्वस्थ नागरिक एक बेहतर समाज का निर्माण करते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने देश भर में किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई हैं। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने आयुर्वेद आहार पर लोगो भी जारी किया। आजादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आकाशवाणी केंद्र शिमला के समाचार एकांश द्वारा अमृत महोत्सव क्विज के तहत पिछले कल पूछे गए सवाल सन 1857 की क्रांति के दौरान हिमाचल प्रदेश में किस सैनिक टुकड़ी ने कसौली सरकारी खजाने को लूटा था का सही उत्तर है जतोग की नसीरी सैनिक टुकड़ी ने। सही उत्तर देने वाले विजेता हैं शिमला के उपनगर खलीणी के समीप झंझीड़ी गांव के भूपेंद्र चौहान। विजेता का चयन लकी ड्रॉ से किया गया है। विजेता को हेमोर्जा के सहयोग से पुरस्कार और प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। हेमोर्जा द्वारा प्रदेश के 292 माध्यमिक विद्यालयों में 721 किलोवाट क्षमता के ऑफ ग्रिड सोलर पावर प्लांट स्थापित किए गए हैं। हेमोर्जा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि इन पावर प्लांट को लगाने पर लगभग 11 करोड़ 23 लाख 20 हजार रुपए खर्च किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये धनराशि राज्य परियोजना निदेशक सर्व शिक्षा अभियान शिमला से प्राप्त हुई है। नशीले पदार्थों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के प्रति आम लोगों को जागरूक करने के लिए 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय नशा निवारण दिवस के अवसर पर शिमला में राज्य स्तरीय जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुभाशीष पांडा ने आज शिमला में एक बैठक में ये जानकारी दी।
उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम राज्य कर व आबकारी विभाग और प्रदेश नशा निवारण बोर्ड द्वारा विभिन्न विभागों के सहयोग से आयोजित किया जाएगा। नेहरू युवा केंद्र सोलन द्वारा धर्मपुर विकासखंड के करीब 80 युवाओं को कौशल विकास सहित विभिन्न तरह का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। नेहरू युवा केंद्र सोलन के समन्वयक इरा प्रभात ने बताया कि 3 दिवसीय इस कार्यशाला में युवाओं को केंद्र व राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है ताकि वे इन योजनाओं का लाभ ले सकें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा, लोगों को सुरक्षित व आरामदायक यातायात सुविधा प्रदान करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध। प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की 2 दिवसीय बैठक हमीरपुर में संपन्न। मिशन रिपीट को लेकर बनाई गई रणनीति। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हमीरपुर के 61 स्कूलों के लिए वर्षा जल संग्रहण संयंत्रों का किया शुभारंभ। और प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में स्वर्ण पदक किया हासिल। मुख्यमंत्री ने दी बधाई। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।